किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि रास्ते खुद ही बनाए उस शख्स ने जिसमें जुनून था, जीत की जलन तो देखो, पड़ोसियों को नासुकून था। नमस्कार, जय हिंद साथियों। सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज मैराथन टेस्ट सीरीज संख्या 46 भारतीय संविधान व लोकतंत्र, यहाँ से सवालों का संकलन किया जा रहा है। रीट की विज्ञप्ति आ चुकी है, आप सभी साथियों को ज्ञात हो गया होगा, विज्ञप्ति देख भी ली होगी आपने। तो साथियों, हमारी ये सीरीज़ है जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। सारे सिलेबस को समग्र रूप से समेटे हुए व्याख्या के साथ एक एक सवाल को आपको करवाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करना है, कंप्लीट वीडियो देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करें ताकि और साथियों को भी मदद हो सके। शुरुआत करते हैं। और कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कवि आदिगणेश हिंदी को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं वीडियो का लिंक है जो डाल देता हूं, तो वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। अब खोपड़ी में 25 अप्रैल को लॉक कर लीजिए और गंभीर रूप से लग जाइए। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है आज की सीरीज में, 42वें संविधान संशोधन के समय कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों ही। आसान सवाल है, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा द। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उस समय जोड़े गए थे ये तीनों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए व्याख्या में, 42वें संशोधन से पहले मूल संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द थे और 42वें संविधान संशोधन को मिनी या लघु संविधान कहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो रूस से लिया गया है। यानी कि कोई रूस जाता है, रुष्ट हो जाता है, तो फिर उसको क्या न्याय करके मनाया जाता है। तो न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है? रूस से। वहीं दूसरा फैक्ट है, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे शब्द हैं, ये लिए गए हैं फ्रांस से। हम भारत के लोग अमेरिका से, ये लिए गए हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि प्रस्तावना या यूँ कहें उद्देशिका है न्यायिक, गैर न्यायिक, दोनों ही नहीं। उत्तर हो जाएगा अपना गैर न्यायिक। तो प्रस्तावनाओं की जो व्यवस्था है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावनाओं की व्यवस्था को न्यायालय में क्या चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला सवाल है अपना, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से नहीं। तो प्रथम पंथ निरपेक्ष जो राष्ट्र है वो है यूएसए। अगला है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कथन किसका है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? गांधी जी ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा, कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, या फिर पटेल साहब ने? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स। कृष्ण स्वामी अय्यर साहब कहते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वहीं प्रस्तावना विधान की राजनीतिक कुंडली है, ये के.एम. मुंशी साहब ने कहा। कुछ और चीज़ें बता दूं मैं आपको, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, के.एम. मुंशी साहब ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र पालकीवाला ने कहा था। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? पालकीवाला ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय नेहरू जी ने कहा कि प्रस्तावना है जो संविधान की आत्मा है। जबकि अंबेडकर साहब जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने आत्मा कहा है, जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा नेहरू जी ने। और संविधान प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं की कुंजी है, ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में। अगला अपना सवाल है, विश्व का सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का, ब्रिटेन का, भारत का, या इनमें से कोई नहीं? सबसे कठोर संविधान वर्ल्ड में। उत्तर हो जाएगा ए। अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे कठोर संविधान माना गया है। वहीं हम बात करें विश्व के सबसे लचीले संविधान की, तो वो है ब्रिटेन का। ठीक है, सबसे कठोर अमेरिका, सबसे लचीला ब्रिटेन। भारत के संदर्भ में आए तो भारत का संविधान है जो विश्व का मिश्रित संविधान है, कठोर भी है
लचीला भी है। भारत का संविधान विकास के लिए तो है लचीला, विकास के कार्यों की अगर बात आए तो वहाँ तो भारत का संविधान है जो है लचीला है, और संघ एकता व अखंडता हेतु ये क्या है, कठोर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लिखित संविधान का उदाहरण है, लिखित संविधान का, अमेरिका भारत दोनों ही नहीं, तो क्या उत्तर हो जाएगा, से। अमेरिका का भी लिखित, भारत का भी लिखित, और विश्व में केवल ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित है। अगला सवाल है, किस संविधान को संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहते हैं? भारत के संविधान को अमेरिका, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा से, ब्रिटेन के संविधान को। और अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है, केवल इसमें क्या है, 7 अनुच्छेद है, केवल कितने, 7 अनुच्छेद है। साथियों हमारे द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें अपने इस चैनल को बेस्ट बनाने का और आगे साथियों को शेयर करके। अगला सवाल है, संसदों की जननी है अमेरिकी संसद, ब्रिटिश, भारतीय संसद, जापानी संसद। संसदों की जननी किसे कहा गया है? उत्तर हो जाएगा ब, ब्रिटिश संसद को। और वहीं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर। अगला सवाल देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर ये कहा गया कि भारत है जो राज्यों का एक संघ है? आर्टिकल 1, 2, 3 या फिर 4 में? उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 1 में कहा गया है। अगला सवाल है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं? मैकियावेली को, अरस्तु को, प्लेटो या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा ब, अरस्तु को परंपरागत राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जो मैकियावेली है इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, भारत सरकार के संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत सरकार की जो संचित निधि है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 261, 262, 264 या फिर 266? बताइए साहब, अगर आपको उत्तर आता जरूर कमेंट किया करें। उत्तर हो जाएगा द, 266 के अंदर। और संचित निधि का जो रक्षक होता है वो महालेखा परीक्षक होता है। संचित निधि का रक्षक कौन कहलाता है? महालेखा परीक्षक। और उल्लेख इसमें 266, 266 आर्टिकल में। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार महाभियोग की जो प्रक्रिया है कितने पदों पर अपनाई गई है? महाभियोग की 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए। तो यहां पर अपना उत्तर हो जाएगा द, 4 पदों पर महाभियोग की प्रक्रिया है जो अपनाई गई है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर, आर्टिकल 124(4) के अनुसार न्यायाधीश, सीएजी एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर। ठीक है। अगला सवाल, हमारा प्रयास है समग्र रूप से कुछ भी नहीं छोड़े, प्रश्न के साथ में कोई भी फैक्ट बन रहा है तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि आपका सारा सिलेबस समेट सके एक जगह, सारा संकलन हो सके, रिवाइज के तौर पर भी हो सके। अगला है, मिलान करना आपको कि कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए। एक तरफ तत्व, सूचियाँ और शक्तियाँ, दूसरी तरफ जहाँ से लिए गए वो राष्ट्र हैं। तो बताइए, मिलान कीजिए आप। उत्तर हो जाएगा सारे के सारे यहाँ पर सही है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से आए हैं साहब? आयरलैंड से आए हैं, आयर। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से आए हैं। आपातकालीन शक्ति जर्मनी, आपात किधर से आता है? जर्मनी से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
और मौलिक कर्तव्य साहब रूस से। तो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड, आपातकालीन शक्ति जर्मनी, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और मौलिक कर्तव्य रूस से। याद कर लेना। अगला सवाल है राष्ट्रपति संसद में कुल कितने व्यक्ति मनोनीत कर सकता है? संसद में कुल कितने? 10, 11, 12 या फिर 14? उत्तर हो जाएगा 14। यहाँ पर देखिए ना लोकसभा की बात की है हमने, ना राज्यसभा की बात की है। सवाल को इसी तरीके से बनाया है। हमेशा सवाल पूछा जाता है राज्यसभा में कितने सदस्य, लोकसभा में कितने सदस्य, लेकिन यहाँ पर हमने बात की है संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत, कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर 14 को करता है, द विकल्प हो जाएगा, जिसमें 12 राज्यसभा के और 2 है जो लोकसभा के। तो सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। अगला सवाल है अपना, पंचवर्षीय योजना ढांचा कहाँ से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना ढांचा कहाँ से लिया गया है? रूस, जापान, अफ्रीका या फिर चीन? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना। किसी पुस्तक में ढूंढ कर बताना नहीं आता, फिर भी नहीं आता आपको, नहीं मिले तो अगले सीरीज में मैं आपको बता दूंगा। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, बार बार नहीं कहूँगा, आज बता देता हूँ आपको। लाइक कर दे नहीं किया तो, और शेयर ज़रूर करना है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और देख रहे हैं ऐसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि वीडियो जो भी डाले जाए उनकी सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।